Hello everyone. In this video we will discuss about T.S. Eliot, whose time of period is 1888 to 1965. आज की इस वीडियो में हम T.S. एलियट के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके वर्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. T.S. एलियट. Let's begin. थॉमस स्टियर्न्स एलियट, इनका फुल नेम है थॉमस स्टियर्न्स एलियट. बर्थ हुआ था 26 सितंबर 1888 को एंड डेथ हुई थी 4 जनवरी 1965 को. वॉज अ पोइट, वो एक पोइट थे, एसेज थे, पब्लिशर थे, प्ले राइटर थे एंड लिटरेरी क्रिटिक एंड एडिटर थे. ही इज़ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ 20th सेंचुरी. 20th सेंचुरी के ये बहुत ही ग्रेट पोइट हुए, ग्रेटेस्ट पोइट हुए हैं ये. हिज इन्फ्लुएंस हैज़ बीन इमेंस ऑन इंग्लिश पोइट्री. तो इंग्लिश पोइट्री पे इनका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, देखने को मिलता है हमें. द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ हिज पोइट्री प्रूफ फ्रॉग एंड अदर ऑब्जर्वेशन अपीयर्ड इन 1917. तो इनका जो फर्स्ट वॉल्यूम था पोइट्री का वो था प्रूफ फ्रॉग एंड अदर ऑब्जर्वेशन, जो आया 1917 को. द वेस्टलैंड, जो इनका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क है, इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइटिक डॉक्यूमेंट ऑफ द एज. इट एक्सप्रेस पोइग्नेंटली अ डेस्परेट सेंस ऑफ द पोइट. ये वर्क उसकी डेस्परेट सेंस T.S. एलियट की पोइट्री शो करता है. द एज लैक ऑफ पॉजिटिव स्पिरिचुअल थिंकिंग, और ये भी शो करता है कि कैसे 20th सेंचुरी के लोग और इस एज के लोग, मॉडर्न एज के लोग में कैसे पॉजिटिविटी की लैक है, मतलब कमी है. लोग पॉजिटिविटी स्पिरिचुअल थिंकिंग की कैसे कमी है, वो इसने रिप्रेजेंट किया है अपने वर्क द वेस्टलैंड में. The Hollow Man is a terrifying exposure of the meaninglessness of the life without belief. तो अदर वर्क जो इनका द हॉलो मैन है वो भी एक दिखाता है, एक्सपोजर दिखाता है मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ विदाउट बिलीफ. विदाउट एनी बिलीफ हमारा जो मीनिंगलेसनेस है वो रिप्रेजेंट किया है अपने वर्क द हॉलो मैन में T.S. एलियट ने. Eliot's overwhelming need for a redemption transformed him into a religious poet. तो इनका जो overwhelming need थी, उनको ये overwhelming need ने उनको एक religious poet में ट्रांसफ़र कर दिया. तो इसका एस्पेक्ट हमें देखने को मिलता है ऐश वेंसडे, जो इनका वर्क है उसमें ये हमें देखने को, तो वो कैसे रिलीजियस पोइट बन गए, ट्रांसफॉर्म हो गए. ऐश वेंसडे. 4 क्वाड्रेंट्स एक्सप्रेस, ये भी एक वर्क है. 4 क्वाड्रेंट्स एक्सप्रेस एलियट्स इंटेंस ज़ील फॉर रिलीजियस ट्रूथ. जो इसमें वो चाहते हैं, इंटेंस ज़ील है, उत्साह है उनके मन में रिलीजियस ट्रूथ के लिए, which leads finally to a new hope in the Christian idea of rebirth and renewal. तो लास्ट में, इस वर्क के लास्ट में वो हमें न्यू होप दिखाते हैं क्रिश्चियनिटी आइडिया के रीबर्थ में और रिन्यूएबल में. ये होप दिखाती हैं अपने इस वर्क में, और इसमें हमें अच्छे से दिखता है उनका रिलीजियस ट्रूथ और उनका रिलीजियसनेस दिखती है हमें इस वर्क में. तो अब देखते हैं उनके पोइम्स हैं, कौन कौन सी पोइम्स हैं T.S. एलियट के दोबारा लिखी हुई. प्रिल्यूड्स है, नेक्स्ट है द जर्नी ऑफ द मैगी, नेक्स्ट ऐश वेंसडे, ये पोइम्स हैं. लिटिल गिडिंग, ईस्ट कोकर, रैप्सोडी ऑन द विंडी नाइट, अ कुकिंग एच, द बॉस्टम इवनिंग, द स्वीनी अमंग the song for Simon, Convention, Glitter, Mr. Opelnex, The Wasteland, The Love Song of J. Alfred Prufrock, The Hollow Man,
Prelude, Journey of the Maggie, Ash Wednesday. ये poems हैं इनकी सभी. Brunt Norton, The Naming of Cats, Geronation, Portrait of a Lady. Portrait of a Lady एक और वर्क है जो खुशवंत सिंह ने लिखा है अपनी दादी जी के बारे में, उन्होंने ग्रैंड मदर के बारे में बताया. द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये भी सेम टाइटल है इस वर्क का. जो टी.एस. एलियट की पोइम है उसका भी, वो एक शॉर्ट स्टोरी है. द ड्राई साल्वेजेस, मॉर्निंग एट द विंडो, ये सभी किसके दोबारा हैं? टी.एस. एलियट के दोबारा पोइम्स हैं. अब डिस्कस करेंगे प्लेज. प्लेज कौन कौन से हैं टी.एस. एलियट के, वो भी ध्यान से देख लेते हैं. मर्डर इन द कैथेड्रल, ये टी.एस. एलियट के दोबारा लिखी हुआ है एक प्ले है जो 1935 में आया. द कॉकटेल पार्टी 1950 में आया, ये पब्लिश हुआ. द फैमिली रीयूनियन 1939 में. द कॉन्फिडेंटल क्लॉक, ये भी वर्क टी.एस. एलियट के दोबारा लिखा गया है. द एल्डर स्टेट्समैन 1958 में आई ये वर्क. देन स्वीनी एगोनिस्टिस, ये 1932 में आया टी.एस. एलियट का ये वर्क. नेक्स्ट द रॉक 1934 में. कैट्स 1981 में. अब ये बुक्स देख लेते हैं टी.एस. एलियट की. द वेस्टलैंड 1922 में पब्लिश हुई. द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉग 1915 में आया. ओल्ड पोशम्स बुक ऑफ प्रूफ्रॉग कैट्स, ये 1939 में आया. फोर क्वार्टेंट्स 1941 में. द हॉलो मैन 1925 में. एश वेंसडे 1930 में आई वर्क. ईस्ट कोकर 1940 में. जेरोनेशन 1920 में. पॉइंट्स बाय टी.एस. एलियट 2015 में ये पब्लिश हुई हैं. ये प्रेल्यूड्स 1917 में. द लेटर्स ऑफ टी.एस. एलियट 1932 में. द वेस्टलैंड एंड अदर पोइम्स 1934 में. द जर्नी ऑफ द मैगी 1927. सिलेक्टेड एसेज 1917 टू 1932 से ये 32 में पब्लिश हुआ ये वर्क. नोट्स टुवर्ड द डेफिनेशन ऑफ कल्चर 1948. द ड्राई साल्वेजेस 1941. पोइम्स 1919. Inventions of the March year 1996. It's all about T.S. Eliot. Thanks for watching. Keep on learning and keep